अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। अयोध्या बाबरी मस्जिद मिल्कियत के मुकदमे का फैसला बड़े इंतजार के बाद बिलाखिर आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की मुतनाज़ अराज़ी को, जो कि 2.77 एकड़ पर मुश्तमिल है, मंदिर की तामीर के लिए दे दिया, जबकि मुसलमानों को एक मस्जिद तामीर करने के लिए अयोध्या शहर में ही 5 एकड़ अराज़ी फराहम करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की ज़ेर क़यादत 5 रुकनी दस्तूरी बेंच ने, जिसने 40 दिन तक लगातार इस मुकदमे की समाअत की थी, अपना फैसला महफूज कर दिया था, जो आज ठीक 10:30 बजे सुना दिया गया। इस तरह अयोध्या का तनाज़ा जो 70 साल से चल रहा था, खत्म हो गया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने बताया कि ये 5 रुकनी दस्तूरी बेंच का मुत्तफ़िक़ा फैसला है। उन्होंने इसे एक तारीखी फैसला भी करार दिया। ये बेंच जस्टिस शरद अरविंद बोंदे, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S अब्दुल नज़ीर पर मुश्तमिल था। अदालत ने हुकूमत को अंदरून 3 माह एक ट्रस्ट कायम करने और राम मंदिर के तामीर के काम की निगरानी की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में निर्मोही अखाड़े और शिया वक्फ बोर्ड के दावेदारी को मुस्तरद कर दिया। मस्जिद के लिए जो अराजी अलाट की जाएगी वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के नाम पर होगी। मजलिस सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असद रवीसी ने अयोध्या बाबरी मस्जिद मिल्कियत के मुकदमे से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी नापसंदगी का इजहार किया और कहा कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के मौक़िफ़ के साथ हैं। ताहम कहा कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुसलमानों के साथ इस मामले में इम्तियाज़ बरता गया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान गरीब हैं, लेकिन इस हालत में भी नहीं है वो अपने अल्लाह के लिए एक ज़मीन नहीं खरीद सकते। उन्होंने कहा कि हमें खैरात में ज़मीन के एक टुकड़े की ज़रूरत नहीं है। बैरिस्टर रवीसी ने आगे चलकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक़ाइक़ पर अक़ीदे की फतह है। उन्होंने कहा कि सारा मुल्क अब हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वो अमन के मुखालिफ नहीं है। मुल्क में कुछ भी नहीं होगा और अमन अमान ही रहेगा, लेकिन सच को बोलना ही पड़ेगा। उन्होंने सवाल किया कि आया उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अदम इत्मीनान के इज़हार का हक़ है या नहीं। वो अपनी आज़ादी इज़हार ख्याल के हक़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी और इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। बैरिस्टर रवीसी ने सवाल किया कि अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं की जाती तो क्या आज यही फैसला आता। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अदालतुल आलिया है, लेकिन जिन लोगों ने मस्जिद को शहीद किया उन्हें ही ट्रस्टी बनाया जा रहा है। आखिर में उन्होंने बाबरी मस्जिद मिल्कियत का मुकदमा लड़ने वाले तमाम वकीला का शुक्रिया अदा किया। पहले तो मैं इस बात का जिक्र करना चाहूँगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आज जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम ज़िम्मेदारों ने, ऑफिस बेरर्स ने वहाँ पर जो बात रखी है, मैं उससे मुत्तफ़िक़ हूँ, मैं उससे एग्री करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन तमाम टीम ऑफ लॉयर्स का जिन्होंने बाबरी मस्जिद का केस लड़ा। मुस्लिम साइड की तरफ से जनाब राजीव धवन साहब का, ख़ास तौर से सैयद शकील साहब का, MR शमशाद साहब का, फ़ुज़ैल अयूबी साहब का, हमारे नाफडे साहब का, मीनाक्षी मैडम का, और तमाम जिन का नाम मैं नहीं लिया उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सिंसियरली मेहनत की और मुस्लिम साइड के केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। तीसरी बात यह है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो ऑफिशियल पोजीशन आया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। मेरा भी मौक़िफ़ वही है और मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। चौथी बात, मेरा इस जजमेंट पर इनिशियल मेरा रिएक्शन ये है कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया, शहीद किया 6 दिसंबर 1992 को, आज उन्हीं को ये बोलिए ट्रैवेस्टी कहिए, क्या कहिए, क़िस्मत कहिए कि आज उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ट्रस्ट बनाकर वहाँ पर आप मंदिर का काम शुरू करिए। मेरा मानना यह है कि अगर बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को शहीद नहीं होती तो क्या फ़ैसला देता कोर्ट? फ़ैसला क्या आता? अगर मस्जिद वहाँ पर रहती
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो मेरा जो क्योंकि 1045 पेजेस का जजमेंट है उसमें टाइम लगेगा पढ़ने के लिए। गो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो उस सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया अपने जजमेंट में बाबरी मस्जिद के शहादत का डिमोलिशन का कि वो क़ानून के ख़िलाफ़ था। तो अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या फ़ैसला आता, बताइए आप, फ़ैसला क्या आता? नहीं मालूम मुझे। फिर भी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है मगर इनफेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? सुनिए और 5 एकड़ ज़मीन का जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, देखिए हम मुसलमान जो है हिंदुस्तान के संविधान पे हमको अटूट भरोसा है। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। अगर मुसलमान यकीनन गरीब है, मुसलमान कमज़ोर है, मुसलमानों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये जिस तरह सुबह सूरज निकलता उस तरह से सच्चाई पर मुबन्नी है। मगर इन तमाम कमज़ोरियों के बावजूद भी हिंदुस्तान का मुसलमान इतना गया गुजरा गिरावा नहीं है कि वो 5 एकड़ ज़मीन अपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए ज़मीन नहीं ख़रीद सकता उत्तर प्रदेश में। हम अपने एक लीगल हक़ के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से खैरात की ज़रूरत नहीं है 5 एकड़ ज़मीन की। हम मस्जिद बना सकते। अगर आज मैं रोड पे निकल के भीख मांगूँ लोगों से, हैदराबाद की आवाम से, तो यकीनन हैदराबाद की आवाम इस गुनाहगार की झोली में उतना पैसा डाल देगी कि मैं उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ ज़मीन बना सकूंगा। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से भीख की ज़रूरत नहीं है, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि हमको पैट्रोनाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या फ़ैसला लेगा, किस बात पर फैसला लेगा कि वो रिव्यू करेंगे नहीं करेंगे, वो 5 एकड़ की ज़मीन को कबूल करेंगे नहीं करेंगे। मेरी ज़ाती राय ये है कि हमको 5 एकड़ के इस ऑफ़र को रिजेक्ट करना चाहिए। हमारी लड़ाई एक लीगल राइट की लड़ाई थी और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। ये किसने कहा था? ये जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा था, जिसको बीजेपी वाले और हिंदुत्वा जहन रखने वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आखिरी बात यह है कि मेरा मानना यह है कि मुल्क जो है अब हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। संघ परिवार बीजेपी अयोध्या से इसको शुरुआत करेगी। एनआरसी, सिटीज़न अमेंडमेंट बिल, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो बीजेपी इसको इस्तेमाल करेगी। और मैं उन तमाम हिंदुस्तानियों से अपील कर रहा हूँ जिनको हिंदुस्तान पर नाज है और फ़ख्र है। यकीनन आपको मुझसे नफ़रत होगी, आप मेरी राय से मुत्तफ़िक़ होंगे या नहीं होंगे सियासी तौर पर, मगर मैं आपको मुतनब्बे कर रहा हूँ कि आप देख लीजिए मेरी एक एक बात सच साबित होगी। ये तमाम चीज़ें होने वाली हैं उस मुल्क में और ये हम समझते हैं कि ये जो फ़ैसला आया है, जो पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। कोर्ट ने माना है कि एएसआई की रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि वहाँ पर मंदिर थी, कोर्ट ने माना उसको। और फिर कोर्ट ने ये भी कहा कि मस्जिद के अंदर हमने इबादत की वहाँ पर। अब ये समझ में नहीं आया कि 142 का जो एक्सरसाइज ऑफ पावर सुप्रीम कोर्ट ने किया, ये बड़ा गैर मामूली है। सुप्रीम कोर्ट ने 142 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही है और हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। सर, आपने ही कहा था कि पहले कि कोई भी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का आपको मान्य होगा, तो फिर आज आप बात क्यों चेंज कर? जो आया है उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्या हिंदुस्तान के संविधान में मुझे इसकी इजाज़त नहीं है? क्या मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा हूँ? क्या हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? मुझे है और उसका मैं इस्तेमाल करते हुए कह रहा हूँ। जो पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर वकीलों ने कहा, पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारों ने कहा कि हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। वहाँ पर शरीयत के एतबार से मस्जिद थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। और मैं बताना चाह रहा हूँ संघ परिवार के लोगों को कि असदुद्दीन ओवैसी के बाद भी जब तक दुनिया कायम रहेगी इस मुल्क में हम बाइज़्ज़त शहरी थे और रहेंगे। मगर हम अपनी नस्लों को ये बताते जाएंगे कि यहाँ पर 500 साल तक मस्जिद थी और 6 दिसंबर 1992 को संघ परिवार ने और कांग्रेस की साजिश की वजह से वहाँ पर मस्जिद को सारी दुनिया के सामने शहीद किया गया
और सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त जाकर कहा गया था, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मस्जिद के ऊपर कोई सौदा नहीं किया जा सकता। मैं अपने ज़ाती घर का सौदा कर सकता हूं, मगर मैं मस्जिद की ज़मीन का कोई सौदा नहीं कर सकता। और मैं उम्मीद करता हूं और मुझे यकीन भी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मीटिंग करेगा और जो फैसला लिया जाएगा हम उनके साथ हैं। सर 5 एकड़ की लैंड के बारे में आप कह रहे थे सर, धार्मिक सौहार्द भाईचारे इंसाफ जब होता है तो इंसाफ ये नहीं देखता, इंसाफ ये देखता है कि टाइटल के ऊपर होता है, जस्ट बहुत सी चीज़ों पर होता है। कौन कह रहा है कि हम भाईचारगी के खिलाफ हैं? यानी ये हो गया कि 6 दिसंबर को 92 को जो डिमोलिशन हुआ था, तो आप अगर कल बताइए, अभी काशी मथुरा का चल रहा है, गो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 1990 एक्ट का जिक्र किया है, मगर आपको मैं बता रहा हूं ये संगी लोग क्या बोलेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूंसी में मस्जिद है वो, ये लोग जाके बोलेंगे कि हाँ 91 का एक्ट हम मानते हैं, मगर उसके तहखाने पर हमारा हक है। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद है, बोलेंगे मस्जिद ने, मस्जिद का जो सामने आंगन है उस पर हमको झगड़ा है। और फिर 89 में पालनपुर में बीजेपी ने रेजोल्यूशन पास किया था राम मंदिर का। 1960 में विश्व हिंदू परिषद के 60s में इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उस वक्त राम मंदिर नहीं था। अब ये मुझे डर इस बात का है कि ऐसे कई मसाजिद हैं जिस पर संघ परिवार के लोग बोलते हैं कि हमारा उस पर वहाँ पर की ज़माने में मंदिर थी। तो ये आज का जो फैसला आया है प्रमोद जी, ये फेथ की विक्ट्री हुई है फैक्ट्स के ऊपर, ये फेथ की विक्ट्री हुई फैक्ट्स के ऊपर। और मुझे डर है, डर नहीं बल्कि एक अंदेशा है, एप्रीहेंशन है कि कल संघ परिवार के लोग काशी मथुरा हो, टीले वाली मस्जिद पे सब चलाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अगर हम लेकर जाएंगे उन कोर्ट्स में जहां पर एक केस चल रहा है, तब हमको पता चलेगा कि वो कोर्ट्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज के अपने जजमेंट में 91 के एक्ट के ऊपर तबसरा किया है। को तैयार किया पर्सनल लॉ बोर्ड ने, तमाम वकीलों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से मैंने देखा है कि एक दिन 2 दिन नहीं, ज़फ़रयाब जिलानी साहब महीनों रात भर बैठकर उस केस की तैयारी करते थे। राजीव धवन साहब रात में 2-2, 3-3 बजे तक बैठकर, एक दिन 2 दिन नहीं, कई टीम के साथ तैयारी करते थे। हम अपनी तैयारी किए, हम अपनी हर चीज़ को सामने रखे वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, मगर सुप्रीम कोर्ट इनफेलेबल नहीं है। किसी मजहबी स्ट्रक्चर को आप डिमोलिश कर देंगे और उसके बाद बोलेंगे बेटा तेरे लिए फेट अकम्पली है। मजहबी स्ट्रक्चर का डिमोलिश नहीं, मैं सवाल मेरा तमाम भारत के लोगों से, अगर डिमोलिश नहीं होती बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 92 को, तो क्या फैसला आता? मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे बस समझाइए आप क्या फैसला आता। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, ये आज भी संघ परिवार के उनके वेबसाइट्स पर जाइए, आप देखिए, ये तमाम चीज़ें आज भी हैं। सर आपकी कम्युनिटी के कई उलेमा, कई नेता और कई गणमान्य लोग इस बात की ताकीद करते हैं कि जो ये फैसला आया है भाईचारे के तहत, इसको मानना चाहिए, धार्मिक सौहार्द बने रहना चाहिए। आप भी प्रमोद साहब मैं क्या कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, मगर सुप्रीम कोर्ट इनफेलेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, मानते हैं फाइनल है, मगर इनफेलेबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट। ये जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा था। और कौन जे.एस. वर्मा? जिसको संघ परिवार के लोग उनको अपना बड़ा मानते हैं, मैं उन्हीं के अल्फाज को कोट कर रहा हूं। हाँ, को उसकी बुनियादों खिलाकर रख दिया गया था। ये हम बताते रहेंगे। ये उस दिन जो हुआ वो वेंडलिज्म नहीं था, अंडरस्टेटमेंट है वेंडलिज्म बोलना। सर इसको बढ़ाने से हासिल क्या? बढ़ाने की बात नहीं है। क्या महात्मा गांधी को मारने वालों को भूल जाएं हम? नाथुराम गोडसे को कंडम ना करें, हम भूल जाएं महात्मा गांधी के मर्डर को, हम भूल जाएं बाबरी मस्जिद को, हम भूल जाएं 84 में सिखों को जो मारा गया था, भूल जाएं इन सबको। आज महात्मा गांधी के पोतरे तुषार गांधी का ट्वीट है, अगर उनका है तो नहीं मालूम, देख लीजिए क्या कहा उन्होंने, देख लीजिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने, उनसे सवाल करेंगे आप कि तुमने उस तरह का ट्वीट क्यों किया। यकीनन हमको तकलीफ है, इससे कोई मैं छुपा नहीं रहा हूं, और मैं मक्कारी की बात नहीं करूंगा।
मैं खुल के कह रहा हूं कि हमको तकलीफ है, हम मुतमईन नहीं हैं। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान जोड़ी, हैदराबाद। अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना व ओडिशा मोहम्मद हामिद खान ने बाबरी मस्जिद की मिल्कियत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबसरा करते हुए कहा कि वो अदालत के फैसले का एहतराम करते हैं और ये महज़िब माशरे और समाज का हिस्सा है। उन्होंने ताहम कहा कि वो फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हैं, वो फैसले से इनकार नहीं कर रहे, वो उसे कबूल करते हैं। हामिद मोहम्मद खान ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का एतराफ़ किया कि अयोध्या की मुतनज़ा अराज़ी पर मंदिर नहीं थी और ना ही उसे मुनज़्ज़म करके मस्जिद तामीर की गई है। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले के बाद 30 दिन का वक्त है, चुनाचे इस पर दरख्वास्त नज़रसानी दायर करने की गुंजाइश है। के बाद आज हिंदुस्तान की अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। हम उस फैसले का एहतराम करते हैं, क्योंकि महज़्ज़ब समाज में अदालत उज़्मा के फैसले का एहतराम करना वो महज़्ज़ब समाज की अलामत होती है। और जिस तरह हमने पहले से कहा और वादा किया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम उसे मानेंगे, तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए, उसका एहतराम करते हुए हम अदम इत्मीनान का इजहार करते हैं। और अदम इत्मीनान का इजहार करना ये फैसले का इनकार करना नहीं है, बल्कि अदम इत्मीनान का इजहार करना दरअसल उस फैसले के अंदर जो हक बजानिब होना चाहिए उसके लिए एक बेचैनी है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट किसी शख्स को वो फांसी की सज़ा सुनाता है, तो जाहिर है कि वो उसके लिए गुंजाइश बाकी रहती है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सदर जमहूरिया से अपील करे। तो ये अपील करना उसके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अदम एहतराम नहीं है, बल्कि कानून के अंदर ये चीज़ मौजूद है, इसकी गुंजाइश मौजूद है कि फैसले का एहतराम करते हुए भी अदम इत्मीनान का इजहार किया जा सकता है। तो हम अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए बहुत सी हकीकतों को सुप्रीम कोर्ट ने कबूल किया है। सबसे बड़ी हकीकत उसने इस बात को कबूल किया है कि वहाँ जो मस्जिद 1528 में बनाई गई थी वो किसी मंदिर को ढाकर मुनहदिम कर कर नहीं बनाई गई। ये दरअसल हमारा भी इस्तेदलाल था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कबूल किया है। और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कबूल किया है। और फिर हम 30 दिन की मुद्दत होती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और फिर हमारे कानूनी माहिरीन बैठेंगे और 1045 सफ़ात पर मुश्तमिल वो फैसला है, उसको पढ़ेंगे और फिर रिव्यू पिटीशन के लिए हम जाएंगे। और रिव्यू पिटीशन की उसके अंदर पूरी गुंजाइश पाई जाती है, इसलिए कि जो बातें बयान की गई वो बातें बहुत सी वो हकीकत से और फिर कॉन्टेस्ट से हटी हुई हैं, तो इसलिए उसमें गुंजाइश मौजूद है। उसको तो माहिरीन बताएंगे, कानूनी माहिरीन, कि उसके अंदर कितनी गुंजाइश मौजूद है। तो इस तरह हम इस मौके पर तमाम ही हिंदुस्तानी अवाम से अपील करते हैं कि वो अमन व अमान को बाकी रखें और
सब्र व ज़ब्त का मुजाहरा करें, इसलिए कि महज़्ज़ब समाज की अलामत होती है कि वो अदालत उज़्मा का एहतराम करें, क्योंकि इसके बाद में कोई अदालत खुद भारत में नहीं पाई जाती। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ मौजूद है, लेकिन इस केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर हम जा नहीं सकते। इसलिए नहीं जा सकते कि हिंदुस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ का सिग्नेटरी नहीं है, तो जा नहीं सकते हम। तो इसलिए रिव्यू पिटीशन को हम जा सकते हैं, हम इंशाल्लाह रिव्यू पिटीशन के लिए जाएंगे। सब एक सवाल ये वाज़ेह किया कि किसी भी ढांचे के ऊपर मस्जिद बनाई नहीं गई, और दूसरी चीज मूर्तियां वहां पे ला। सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी कंडम किया कि 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, उस हरकत को भी उसने कंडम किया, उसकी मजम्मत की है। तो रिव्यू पिटीशन के अंदर हम वो भी ले आएंगे इंशाल्लाह, और फिर इस बात को भी लाएंगे कि खुद जो एफआईआर दर्ज है, एफआईआर के अंदर बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि 1949 22 एंड 23 की नाइट में, दरमियानी रात में चंद अशरार ने वहां पर मूर्तियां बिठाई, ये अल्फाज है उसके। तो जाहिर है कि उसका भी ख्याल नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तानी ज़रूरियात और यहाँ के फैब्रिक को और यहाँ अमन व अमान को बाकी रखने के लिए एक इस तरह का फैसला किया है कि एक अक्सरियत को काबिल कबूल हो जाए, तो हम उसका एहतराम करते हैं। और फिर कि ये ख़ज़िया किसी न किसी दिन ख़त्म होना था, और इम्कान इस बात का है कि ख़ज़िया इंशाअल्लाह जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। और मस्जिद थी वहाँ पर, तो इसलिए अल्टरनेट जगह जो है दी जा रही है, इसलिए कि आपकी मस्जिद वहाँ पर मौजूद थी, और वो जो मस्जिद बनाई गई, मंदिर को गिरा कर नहीं बनाई गई मस्जिद, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया है। तो इसलिए अल्टरनेट ज़मीन उसने जो है फराम किया है। तो मैं समझता हूँ कि वो एक रिकॉन्सिलिएशन की तरह का जो है काम है जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ठीक है, परफेक्ट जवाब। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा है कि सिटी पुलिस ने हैदराबाद में अमन ज़ब्त की बरकरारी और हालात को काबू में रखने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए हैं। पुराने शहर के हसास इलाकों में खुसूसी दस्ते तैनात किए गए हैं। पुलिस ने आरटीसी की जेएसी के चलो टैंक बंड और मिलादुन्नबी के सिलसिले में पहले ही से अलर्ट थी। अयोध्या के फैसले के पेश नज़र मजीद फोर्सेस को तैनात किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनियों समेत 20,000 से ज्यादा पुलिस अमले को शहर भर में तैनात किया गया है। अमन ज़ब्त की बरकरारी के लिए पुलिस पहले ही से दोनों मज़ाहब के रहनुमा और कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद कर चुकी है। आज फैसला आने के बाद भी पुराने शहर में हालात मामूल के मुताबिक रहे। रचकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने बताया कि उनके हुदूद में तमाम मौसर इकदाम किए गए हैं। अशरार की सरगर्मियों और उनके मोबाइल अकाउंट्स पर भी नजर रखी गई है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए गड़बड़ फैलाने वालों को सख्त इंतबाह दिया। दोनों कमिश्नरों ने आवाम से अपील की कि वो किसी भी अखबार इत्तलात या अफवाहों पर कान न धरें और पुलिस से उसकी सदाकत के बारे में जानकारी हासिल करें। इसके लिए वो कंट्रोल रूम या मुतालिका पुलिस स्टेशन सिर्फ पैदा कर सकते हैं। इसी दौरान कमिश्नर पुलिस साइबराबाद सीवी सज्जनार के मुताबिक हाईटेक सिटी और दूसरे IT हब में जहां कौमी कंपनियां और मल्टीनेशनल कंपनियां कायम हैं, मामूल के मुताबिक काम रहा। टास्क फोर्स पुलिस ने आज सुबह दसगाह जहाज शहादत के 3 कायदीन को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब उन्होंने अयोध्या मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुगलपुरे में वाक़ अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की। इन गिरफ्तार शुदगार में अब्दुल माजिद, सलाउद्दीन अफ़ान और मोहम्मद बिन उमर शामिल हैं, जिन्हें बादियाजा कंचनबाग पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया गया। इसी दौरान कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि सिटी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तायीद या मुखालिफत में आम जलसों के इनेकाद, एहतजाजी मुजाहरे और प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने की किसी को इजाज़त नहीं दी है। उन्होंने बताया कि कल मिलादुन्नबी के पेश नज़र पूरे शहर में सख्त तरीन सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया है। TSRTC के हड़ताल से पैदाशुदा अदालती कशाकश और भी गहरी होती चली गई है। मरकज ने एक तरफ TSRTC के वजूद पर ही सवाल खड़े किए तो हड़ताल और हुकूमत के फैसले के खिलाफ अदालत में मजीद PIL दाखिल की गई।
हालात बिल्कुल चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की इस पेशकशी के मुताबिक हो रहे हैं, जहां उन्होंने कहा था कि अदालती कशाकश से मसले का हल नहीं मिल सकता, बल्कि ये और भी पेचीदा हो सकता है। उन्होंने 48,000 मुलाजिमीन से गैर मशरूत तौर पर ड्यूटी रुजू हो जाने की अपील की थी। मरकज की तरफ से अदालत में हाजिर होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजेश्वर राव ने कहा कि साबिक APSRTC की तकसीम को मरकज ने अब तक मंजूरी नहीं दी और न ही TSRTC में मरकज का कोई हिस्सा है। उन्होंने अदालत को बताया कि APSRTC में मरकज का 33% हिस्सा है और उसकी तकसीम के बगैर TSRTC का वजूद ही नहीं हो सकता। TSRTC के मुलाजिमीन की तादाद 39,000 है और रियासती हुकूमत 44% इजाफे के साथ उन्हें सितंबर तक ये तनख्वाहें अदा कर चुकी है। हुकूमत ने TSRTC में मजीद 4,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करते हुए इसमें नई जान डाली थी। माहिरीन कानून नहीं बता सकते हैं कि अब TSRTC का मुस्तकबिल क्या है। गुज़श्ता चंद दिनों से बीजेपी ये कहती आ रही है कि TSRTC को खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें मरकज का भी हिस्सा है। बीजेपी ने TSRTC की JSE पर अमलन कब्जा कर लिया है और अपने हिसाब से एहतजाज को हवा दे रही है। कर्जों में डूबी हुई RTC की मुसीबत में एक और इजाफा हुआ जब प्रोविडेंट फंड ने उसे 760 करोड़ रुपए जमा करवाने की नोटिस दी। महकमे ट्रांसपोर्ट ने भी उसे 2 साल का टैक्स अदा करने के लिए, जो कि 452 करोड़ रुपए है, जमा करने के लिए इसरार कर रहा है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या के फैसले से अदालतों पर आम आदमी के भरोसे और एतमाद में इजाफा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के 2 घंटे के बाद अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस फैसले से न तो किसी की जीत हुई है न हार, और इस नजरिए से भी नहीं देखा जाना चाहिए। राम भक्ति करें या रहीम भक्ति करें, इससे राष्ट्रीय भक्ति को ही बढ़ावा मिलता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अदालती फैसले के बाद मुल्क के 130 करोड़ आवाम ने जिस सब्र और तहम्मुल और अमन का मुजाहरा किया है, वो हमारे पुरअमन बक़ाए बाहम के अहद की अक्कासी करता है। वो चाहते हैं कि इत्तेहाद और इत्तेफाक का यही जज्बा हमेशा बरकरार रहे और हर हिंदुस्तानी तरक्की करते हुए बाख्तियार बने। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अयोध्या मिल्कियत मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट के मुत्तफ़क़ा फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने तमाम मज़हब और फ़िरक़ों के लोगों से इस फैसले को कबूल करने की अपील की। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है और आवाम से अपील की कि वो अमन और फ़िक़्ह वाराना मांगी को बरकरार रखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।